बोली सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। विघ्नहर्ता की जय। प्रथम पूज्य की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब अभी गणेश उत्सव चल रहा है। प्रथम पूज्य का आगमन हुआ है। कल मैंने जो आपको कथा श्रवण करवाई थी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, उनका जो सवारी है वो मूषक है और उनके जो शरीर के आकृति है वो ज्यादा लंबा नहीं है, छोटे में है वो। उनके नन्ही नन्ही सुंदर सुंदर से चरण हैं। जहां भी वो जाते हैं वहां से विघ्न बाधा स्वतः ही हट जाती है, मंगल होता है, अच्छा होता है, शुभ होता है। इसलिए उनका नाम एक शुभता का प्रतीक भी है। और सज्जनों, इतना विशाल काय शरीर है, लंबोदर हैं, एक दंत हैं, चार भुजाधारी हैं, गजानन हैं, गजमुख हैं, विनायक हैं, गणेश हैं, मोरिया के नाम से भी जाने जाते हैं, अनेक नाम है। और जानते हैं, इतना विशाल काय शरीर लेके जिनका सवारी मूषक महाराज हैं। अब देखिए, पार्वती जी का जो सवारी है वो सिंह है, शेर है। शिव दरबार के हम आज बात करते हैं। भगवान भोलेनाथ के जो सवारी है वो नंदी महाराज हैं। कार्तिकेय जी के जो सवारी है वो मोर है और गणेश जी के जो सवारी है वो चूहा है, मूषक है। और ये रहते कहाँ हैं? एक जगह रहते हैं, कैलाश में वास करते हैं। कैलाश के निवासी हैं ये लोग। आप देखिए, जो सिंह है, क्या वो नंदी जी को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। सज्जनों, क्या मोर सांप को छोड़ सकता है? नहीं, नहीं छोड़ सकता है। सांप का तो भोजन ही, मोर का तो भोजन ही सांप होता है। लेकिन वासुकी नाग है, भगवान शिव के गले में है, उनको स्थान दिया गया है और उनकी भी पूजा होती है। और इधर जो सांप है उसका भोजन मूषक महाराज हैं, अर्थात चूहा है। आप सभी जानते हैं, जो चूहा होता है वो सांप से भागता है, क्योंकि सांप पकड़ लेता है और चूहे को खा जाता है। लेकिन ये सब लोग एक जगह रहते हैं। कैसे? इतने हिंसक होते हुए भी सब अपने हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ चुके हैं और सब अहिंसा के मार्ग पर निकल चुके हैं। सज्जनों, बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं मानस में। वो कहते हैं कि तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहु सत्संगा। शिव दरबार की झांकियां देखने के उपरांत ये समझ आता है कि भगवान शिव के मुख से जब भी कुछ निकलता है तो वो ब्रह्म वचन है, ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म विचार है। और ये सब सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं और अपने हिंसा प्रवृत्ति को इन लोगों ने त्याग कर दिया और सब एक ही जगह निवास करते हैं, सब एक ही जगह रहते हैं। सज्जनों, गणेश जी के सवारी मूषक महाराज हैं, कार्तिकेय जी के सवारी मोर महाराज हैं और भगवान शिव जी के, भोलेनाथ के सवारी नंदी महाराज हैं और आदि पराशक्ति के जो सवारी है वो सिंह है, शेर है। इतने हिंसक प्रवृत्ति के होते हुए भी उन लोगों ने अपनी हिंसा कैसे छोड़ दी? क्योंकि वहां पर नित्य नियम सत्संग विचार, अच्छे विचारों को प्रदान किया जाता था।
इसलिए उन लोगों ने अपनी हिंसा का त्याग किया और कहते हैं कि कैलाश में वही निवास कर सकता है, कैलाश में वही जा सकता है जो अहिंसा के मार्ग पर चला हो। हिंसा वाला व्यक्ति कभी, हिंसा वाला प्राणी, हिंसा वाला पशु कभी वहां पर निवास नहीं कर सकता है। तो सज्जनों, ये जो श्लोक है बाबा ने जो लिखा है मानस में कि तब ही होई सब संशय भंगा जब बहुकाल करहु सत्संगा, यहाँ पर सत्संग के महत्व को दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपके अंदर से मोह कैसे भंग होगा, वासना कैसे खत्म होगी, ईर्ष्या द्वेष को आप कैसे छोड़ेंगे। बहुत से लोग हैं आज कहते हैं कि सब कुछ है ना, घर में रोटी ना रहे तो ये बाबा लोग क्या रोटी ला के देंगे। सज्जनों, ये सबको पता है कि भारत भूमि कर्म से जाना जाता है, जन्म से नहीं जाना जाता है। आपका कर्म महान होना चाहिए, और जब आप कर्म महान रखोगे तो क्या आपको किसी चीज की कमी होगी, अभाव होगा? नहीं। सत्संग से हिंसा प्रवृत्ति व्यक्ति छोड़ देता है, जो बुरी चीजें हैं उसका त्याग करता है, क्योंकि जो सत्संग के शब्द होते हैं वो सीधे आत्मा पर उसका प्रहार होता है, और जब प्रहार होता है तो उस प्रहार को सहन करना इतना आसान नहीं है सज्जनों। इसीलिए तभी होई सब संशय भंगा जब बहुकाल करहु सत्संगा, ये किसका प्रश्न और उत्तर था? जिस समय गरुड़ जी भगवान श्री राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने मर्यादा को कायम किया, और जब वो नागपाश में बंध जाते हैं तो आप सोचिए राजा जो होता है उसी के अनुसरण प्रजा करती है, और जब राजा ही अस्वस्थ हो गया तो जो सैनिक थे, जो सेनापति थे, उनकी क्या स्थिति रही होगी, ये सब जान सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वहां पर एक भक्त है, और भक्त बहुत चतुर होता है, मूर्ख नहीं होता है, बहुत चतुर होता है भक्त। और वो भक्त शिरोमणि हनुमान जी हैं, जिन्होंने गरुड़ जी को पुकारा, और गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी उन सांपों का भक्षण कर लेते हैं और नाग पास से मुक्त कर देते हैं। अब देखिए, स्वयं नारायण के सवारी गरुड़ है, लेकिन आज भगवान के पास रहते हुए भी मन के अंदर संदेह ने जन्म लिया, मन के अंदर ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि क्या ये नारायण हो सकते हैं, क्या ये भगवान हैं, क्या यही श्री राम नारायण है, यही वो पूर्ण ब्रह्म है जो एक सांप के बंधन से नहीं मुक्त कर सकता, वो मुझे कैसे मुक्त करेगा। सज्जनों, ऐसे विचार आते ही वो अपने पंखों को से उड़ते हुए जा रहे थे। उसी समय उनका भेंट भगवान शिव से होता है, और शिव तो परम गुरु हैं, आदि गुरु हैं, देवों के देव महादेव हैं। और उन्होंने कहा कि गरुड़ जी आप कहां से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो प्रभु को नागपाश से मुक्ति दिला के आ रहा हूं, मुक्त करके आ रहा हूं। तो भगवान शिव ने कहा वो तो मुक्त हो गए, लेकिन आप कब मुक्त होंगे, आप तो भ्रम में पड़ गए हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? भगवान शिव समझाते हुए कहते हैं कि आपके मन में संशय आ गया है, संदेह ने जन्म लिया है, क्योंकि एक के आप उद्धार करके आ रहे हैं, तो आपके मन में ये संदेह ने जन्म लिया, संशय ने घेर लिया कि ये पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, नारायण कैसे हो सकते हैं, ये भगवान नहीं हो सकता है। और वो तो नागपाश से आप उनको मुक्त करके तो आए, लेकिन वही सांप आपको डस लिया, संशय रूपी सांप आपको डस लिया है। तो गरुड़ जी दोनों हाथ जोड़ के वो कहते हैं कि हे प्रभु, इसका निवारण क्या है? तो भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ काक भुषंडी हैं,
नीलगिर पर्वत पे रहते हैं और उन्हीं से आप सत्संग सुनो, सत्संग करो, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहु सत्संगा। ये भगवान शिव गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि संशय के संदेह का निवारण सत्संग में जाके ही होता है। क्योंकि एक बार गुरु महाराज जी से, पूज्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी से किसी ने पूछा था कि महाराज जी आप कहाँ मिलते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि हम कभी कभी कमरे में मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं हमेशा सत्संग में मिलता हूँ। आप यदि सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो मैं आपको वहीं मिलूंगा। और सज्जनों, ये सत्य बात है। गुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्यामा जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है कि हे प्रभु, तेरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है और कोई बहाना नहीं है। हर जगह लोग खोजते हैं, लेकिन भगवान सत्संग में मिलते हैं। और यही भगवान शिव के परिवार से आज हम लोगों को समझना होगा कि विघ्नहर्ता के, विनायक के छोटे छोटे चरण हैं, विशाल काय शरीर है, लेकिन मूसक उनका सवारी है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, कि वो चार भुजाधारी हैं और मूसक उनका सवारी है। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से आपके घरों में परिवार है, लेकिन वो परिवार एक जैसे तो नहीं है ना। कोई सांप के तरह है जो जहर उगलना जानता है, कोई चूहे के तरह है जो रात दिन कुतुर 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 काटने में लगा रहता है, कोई शेर के तरह है जो दहाड़ता है, और कोई नंदी जी के तरह है, वो दिन रात उससे कुछ लेना नहीं है, बस काम 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 में लगा रहता है। क्या ऐसे लोग आपके परिवार में नहीं हैं? हैं। लेकिन क्या लड़ाई नहीं होती है? होती है, क्योंकि वहां पर आपके परिवार में कोई सत्संग में जाने वाला नहीं है, कोई सत्संग सुनाने वाला नहीं है, इसलिए हिंसा चरम पर है। लेकिन शिव के परिवार में, शिव के घर में ये सारे लोग हैं, लेकिन वहां रात दिन सत्संग की बात होती है। तो सत्संग सुन के उन लोगों ने अपने हिंसा का त्याग कर दिया है और अहिंसा के मार्ग पर वो लोग चलते हैं। तो सज्जनों, आपके परिवार में ऐसे भी लोग होंगे जो सांप के तरह होते हैं, ऐसा काटेंगे कि उसका इलाज भी नहीं होता है। किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा कि उससे पानी मत मांगो जिसे प्यास की पहचान नहीं, और उस पर विश्वास मत करो जिसे विश्वास की पहचान नहीं। सज्जनों, इसीलिए आपको प्यास लगी है, लेकिन आप किसी से पानी मांग रहे हैं, लेकिन वही दे सकता है आपको जो प्यासा होगा। जिसे प्यास की पहचान होगी वही आपको पानी पिला सकता है। शायरों ने बहुत सुंदर शायरी कहा कि उस पर विश्वास मत करो जो विश्वास के योग्य ना हो। तो सज्जनों, ऐसे लोग आपके घरों परिवार में रहते हैं जो रात दिन जहर उगलते हैं और उस जहर का कहीं कोई इलाज नहीं है। आगे महापुरुषों ने कहा कि जिन्होंने बाहर का युद्ध, अंदर का युद्ध जिन्होंने लड़ा, उसी में से तो कोई महावीर बना और कोई गौतम बुद्ध बना। सज्जनों, दुनिया से लड़ लेना बहुत आसान है, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सज्जनों, ये लड़ाई मन की होती है, और जिसने मन को जीत लिया वही महावीर बनता है और वही गौतम बुद्ध बनता है। तो सज्जनों, ये सब बातें सिर्फ कोरी नहीं है, समझने वाली बातें हैं। ये सब समझना है, और ये बातें तब समझ आएगी जब आप सत्संग सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे, तब आपके हिंसा जो प्रवृत्ति है उसका धीरे धीरे
खत्म होगा और अहिंसा का मार्ग पर आप कदम बढ़ाएंगे। तो इसीलिए काकभूषणी जी को काग योनि में रहते हुए भी पक्षियों में श्रेष्ठ कैसे हो गए? क्योंकि प्रथम पूज्य हैं वो, और उन्हीं के पिता का वो पूजा कर रहे थे, अर्थात शिव की पूजा कर रहे थे, शिव भक्त थे। लेकिन जीवन में उन्होंने गुरु भी बना रखा था। और एक दिन उनके गुरुदेव उनके पास आए और वो शिवलिंग में लगे हुए थे, शिवलिंग को सजा रहे थे, धो रहे थे, नहला रहे थे, उस पर पुष्प चढ़ा रहे थे और गुरु जी को नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन उसी क्षण भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मूर्ख उदंड, तू अपने गुरु को छोड़ के मेरी सेवा कर रहा है और मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा, तू आज से काग बन जाएगा, काग की योनि में जाएगा। लेकिन कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कहते हैं कि भगवान से बड़ा गुरु होता है और गुरु ही भगवान तक लेके जाता है, गुरु ही भगवान से मिलाता है। क्योंकि जो भगवान है वो निराकार होता है और गुरु साकार होता है। तो ये कबीरदास जी की वाणी है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, अपने गुरु के लिए वो बता रहे हैं, उनके गुरु रामानंद जी थे, रामानंदाचार्य के शिष्य थे वो। तो ऐसे महापुरुषों के लिए कबीरदास जी ने शब्दों में उन्हें बयां किया, बताया कि हे गुरुदेव, अगर आपकी कृपा नहीं हुई होती तो मैं उस निराकार ब्रह्म तक कैसे यात्रा करता, नहीं कर पाता। इसीलिए आप पर मैं बलिहार जाता हूं, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि आपके कृपा जब हुई तो मैं उस पूर्ण ब्रह्म से एकाकार हुआ, परमात्मा का दर्शन मैंने किया आपकी कृपा से। और कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे, कोई और नहीं थे। और सज्जनों, इधर भगवान शिव भी यही बात काकभूषणी को कहते हैं कि तूने गुरु का अपमान किया है, तूने गुरु का अवहेलना किया है, कहीं भी तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु को मां कहा जाता है, पिता कहा जाता है, बंधु कहा जाता है, सखा कहा जाता है। कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, कि हे गुरुदेव, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सखा हो, सब कुछ तो आप ही हो। इसलिए गुरु ने कहा, दोनों हाथ जोड़ के भगवान शिव से कहते हैं कि मेरा शिष्य अबोध है, ठीक है, ये काग योनि में जाएगा, इसने मेरी अवहेलना किया है, मेरा अपमान किया है, लेकिन काग योनि में जाने के उपरांत भी इसका ज्ञान नष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ज्ञान से वंचित हो गया तो फिर इसको कोई नहीं बचा सकता है। ये गुरु की कृपा थी, गुरु की दया थी। सज्जनों, आज बहुत से लोग कहते हैं कि इन बाबाओं ने, गुरुओं ने समाज को, देश को भ्रष्ट कर दिया। गुरुओं ने भ्रष्ट नहीं किया, आपकी बुद्धि ने भ्रष्ट किया है समाज को और देश को। क्योंकि गुरु कभी समाज को और देश को बांटे नहीं, एक करके रखे। उठाइए पुराण ग्रंथों को देखिए, भगवान तो फिर भी दंड देने के लिए उदित हो जाता है, लेकिन गुरु क्षमा कर देता है, दया करता है, कृपा करता है, दंड नहीं देता है। इसलिए वो गुरु है और वो भगवान है। भगवान शिव ने दंड देने में कहीं कसर छोड़ा क्या? नहीं, लेकिन वहीं पर गुरुदेव ने क्षमा याचना मांग ली और शिष्य को बचाया। और इसीलिए वही शिष्य था जो काग योनि में गया और काग बन के नीलगिर पर्वत पर गया और पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और वो रात दिन सत्संग सुना रहे थे सारे पक्षियों को इकट्ठा करके। तो इसीलिए ये जो चौपाई था, दोहा है, जो भी आप समझे, श्लोक है, तो बाबा ने इसको मानस में लिखा है, अंकित किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने,
कि तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहु सत्संगा। मैंने बार बार इस श्लोक को दोहराया है कि एक भी शब्द अगर जीवन में आ जाए तो हिंसा व्यक्ति छोड़ देगा, अहिंसा के मार्ग पर निकल जाएगा। सज्जनों, द्वेष ईर्षा करके किसी और की हानि नहीं होगी, आपकी ही हानि होगी, ये समझ लीजिएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे जलते हुए अंगार को, कोयले को आप हाथ पर रखोगे तो किसी और का हाथ नहीं जलेगा, वो आपका ही हाथ जलेगा। ठीक इसी प्रकार ईर्षा है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि ईर्षा वह तीली है, पहले तो स्वयं को जलाती है और बाद में दूसरों को जलाती है। और ये सच बात है। जहां ईर्षा द्वेष नफरत आया तो दूसरे के तो बाद में हानि होगी, लेकिन पहले आपके ही हानि आरंभ होगा। तो सज्जनों, इसीलिए महापुरुषों ने बार बार उदाहरण दिया, दर्शाया, समझाया। और मेरे भी कथा सत्संग सुनाने के मात्र एक ही स्वार्थ है कि आप इन बुराइयों से बचें। विघ्नहर्ता का आगमन हुआ है, विनायक का आगमन हुआ है, शुभकर्ता का आगमन हुआ है, तब बुराई हट जाए, अच्छाई को जीवन में लाइए, धारण करिए। और जैसे ये प्राणी हैं, ये पशु हैं जो इतना हिंसा होते हुए भी एक जगह रहते हैं, कोई एक दूसरे को कुछ नहीं कहता है, लेकिन आपके घरों में 4 से 5, 10 परिवार होगा, लेकिन रोज कुछ ना कुछ तमाशा होता है। क्यों हो रहा है? लोग दान पुण्य भी बहुत कर रहे हैं, सेवा भी बहुत कर रहे हैं, धर्म स्थल पर भी जा रहे हैं, लेकिन मन की बुराई नहीं छोड़ पाए, हिंसक प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर पाए। तो सज्जनों, शुभकर्ता के आगमन से जहां उनके नन्हे नन्हे चरण पड़ते हैं, वहां से बुराई खत्म होती है और अच्छाई का आरंभ होता है। और इसीलिए उन्होंने मूसक को चुना, क्योंकि मूसक काटना जानता है। तो आपके घर में कुतरने वाले लोग भी होंगे, बड़ी निंदा चुगली जो करता है, बस सावधान रहिएगा, रातों रात वो आपका काम बना देगा। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। तो ये शिव दरबार की कुछ झांकियां थी जो मैंने आपसे साझा किया, लेकिन हमारे कहने और सुनाने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, एक ही मतलब है कि आप विघ्नहर्ता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसीलिए भगवान शिव पशुपति नाथ कहे जाते हैं। पशुओं के भी नाथ हैं, जिन्होंने पशुओं का भी सम्मान किया, आदर दिया, इज्जत किया। लेकिन सज्जनों, इस शिव से और शिव परिवार से आज हमें यही सीखना होगा कि जो भी आपके परिवार में आए उसका आदर सम्मान करो, क्योंकि इसीलिए वो पशुपति नाथ कहलाते हैं, कहे जाते हैं। उन्होंने सबका सम्मान आदर किया है, तो हमें भी उन्हीं के जैसे बनना होगा। और हमें भी, आपको भी, सबको एक दूसरे का सम्मान करना होगा। यही हमारा धर्म कहता है, यही हमारे भगवान हमें समझाते हैं। और शुभता का प्रतीक विनायक हैं। और प्रथम पूज्य के आने का उद्देश्य यही है कि आप किसी का अपमान ना करें, सम्मान करें, आदर करें, भाव रखें। और शुभता का आगमन हुआ है तो शुभ ही रहेगा, अमंगल नहीं होगा। तो आइए इन्हीं कामना, इन्हीं प्रार्थना के साथ कि शुभ हो, मंगल हो और आपके भी घरों में सुख शांति समृद्धि आए। और विघ्नहर्ता के आशीष, उनके चरण नन्हे नन्हे आपके दरवाजे तक जाएं, आपके आंगन में जाएं, घर परिवार में जाएं। और भगवान श्री गणेश जी से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि अंगना पधारो श्री गणेश जी, श्री गौरा के लाडले गणेश जी, कि हे प्रभु आप हमारे आंगन में भी पधारिए। श्री गौरा के लाडले हैं, गणेश हैं, विघ्नहर्ता हैं। जहां आप आते हैं वहां शुभता ही शुभता होता है, अमंगल हो ही नहीं सकता है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आइए विघ्नहर्ता से, विनायक से, उनके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके जीवन में सुख शांति मिले, भक्ति मिले, ज्ञान वैराग्य मिले। तो बोलिए विघ्नहर्ता की जय, एक दंत की जय, उमापति महादेव जी की जय, पशुपति नाथ की जय, बांके बिहारी लाल की जय,
पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।